चटपटे पकवान में मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि आप लोगों से मुनफरिद और जायकेदार रेसिपी शेयर करूं। सूजी के हलवे बनाने की ये रेसिपी नॉर्मल नहीं है। आज मैंने इसे अलग ही अंदाज में बनाया है जो कि बेहद टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे रसीला, मुंह में घुल जाने वाला, दानेदार मीठा सूजी का हलवा। निहायत ही टेस्टी रेसिपी है और बनाने का तरीका भी अलग है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। विंटर स्पेशल मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बोल में डालूंगी 4 अदद अंडे। जी हाँ, आज सूजी के हलवे में हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे जो कि सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी है। तो 1 कप सूजी के हलवे की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। 4 अंडों में डाल दूंगी मैं 1 कप के बराबर चीनी। अब जिस कप से मैंने चीनी नापी है ना, उसी कप से मैं 3 कप भर के दूध शामिल करूंगी। दूध उबला हुआ है, ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने दूध इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूध कोई सा भी ले सकते हैं, मैं गाय का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप दूध आ गए। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ फूड कलर। चुटकी भर फूड कलर डालें, येलो फूड कलर, ताकि हलवे का कलर अच्छा आए। नहीं डालना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर दें, छोड़ दें। बस सारी चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, अंडों को फेंट लेना है और चीनी को इतना मिक्स करें कि इसका दाना अंडे और दूध में अच्छे तरीके से घुल जाए। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, इसे करके एक साइड पे रख लें। तो चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डालूंगी 1 कप के बराबर घी। देसी घी ले लेंगे तो क्या ही कहने, आप डालडा भी ले सकते हैं। तो जिस कप से मैंने दूध और चीनी नापी थी ना, बस उसी कप से मैंने घी नाप कर डाल दिया है। अब घी को गर्म होने दें और गर्म घी में डालेंगे हम तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायची, ताकि घी में इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 20 से 30 सेकंड के लिए इलायची को घी में ही गर्म होने दें, कड़कड़ाने दें। जैसे घी गर्म हो जाएगा ना, आप इसमें डालें 1 कप भर के सूजी। अब ये वही सेम कप इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब देखें, सूजी को मैंने गर्म घी में डाला है, तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। जैसे ही गर्म घी में सूजी जाएगी ना, इसका दाना दाना फूलेगा। सूजी को हमने यहाँ पर फ्राई करना है, मगर इतना ही कि इसमें से बस अच्छी सी खुशबू आने लगे, कोई कलर नहीं देंगे। बस सूजी का कच्चापन ही हम लोगों ने दूर करना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करें। जैसे ही सूजी से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप लोगों ने क्या करना है, दूध और अंडे वाले मिक्स को एक दफ़ा दोबारा से घोल लें और सूजी में मिक्स कर दें। अच्छा जी, दूध और अंडे डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और मुसलसल मिक्स करते रहना है। इससे क्या होगा कि अंडे जो हमने इसमें डाले हैं ना, उसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और सूजी, अंडे और दूध वेल कंबाइन हो जाएंगे। सूजी के एक एक दाने में दूध और अंडों का फ्लेवर जाएगा। साथ के साथ मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी, जिसमें मेरे पास पिस्ते, बादाम, इसके अलावा ड्राई कोकोनट भी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं मुसलसल मिक्स करते हुए हलवे को पका रही हूँ और मुझे इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग हलवे की कंसिस्टेंसी चेक करें, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और इसमें बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। बस इसी स्टेज पर हमने शामिल करनी है इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़, जो कि इसके टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगी। तो मेरे पास है यहाँ पर फीका खोया, मावा भी इसे कहा जाता है, तकरीबन आधा पाव के करीब। आधा मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ और आधा बचा कर रख लूँगी। अच्छे तरीके से खोए को मिक्स कर लेंगे हलवे में और मिक्स करने के बाद आप लोग देखेंगे कि किनारों से घी निकलना शुरू हो गया है। हलवा शाइनी हो चुका है और माशाल्लाह से ये बड़ा ही रसीला बनेगा। फ्लेम को ऑफ कर दें और बचा हुआ खोया या मावा ऊपर से गार्निश करें।
इसके अलावा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने बचा कर रखे हुए थे, वो भी ऊपर से लगा देंगे और इस पर डालेंगे टूटी फ्रूटी। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो इससे लुक और टेस्ट मज़ीद बेहतर होगा। बारीक कटी हुई टूटी फ्रूटी ऐड कर दें, कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए आप हलवे को दम पे लगाएं। फ्लेम मैंने ऑफ कर रखी है ताकि ऊपर जो हमने गार्निश की है ना खोए की, वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। बस जी 5 मिनट के बाद ये कोई इतना कमाल का हलवा तैयार हुआ है ना, माशाल्लाह से आप इसे देखते ही खाना चाहेंगे और जब बनाएंगे इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। बेहद लजीज ये हलवा तैयार होता है। इसके अलावा हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें अंडे और दूध का इस्तेमाल किया है। तो ये रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली को खुश कर दें। बड़ी ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है जो हलवे की आज मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं चना मेवा पुलाव की इतनी टेस्टी रेसिपी, जिसमें जायका तो आप लोगों को भरपूर मिलेगा मगर किचन में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चना मेवा पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। चिकन मटन के बगैर ही ये चावल इतने टेस्टी बनते हैं कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, चना मेवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल को देख लेते हैं। चावल यहाँ पर मैं बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और ये डबल स्टीम राइस हैं, यानी कि पक्का चावल है जिसे एक दफ़ा स्टीम में पकाया गया है। इनका कलर देख लें, बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद चावल नया होता है, तो आप कोशिश करें पुराना चावल इस्तेमाल करें। तो चावल को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद भिगो दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ही हमें इन चावलों को भिगोना है। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करें ना, तो आप उन्हें 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दिया करें। किसी दिन पूरी डिटेल दूंगी आपको बासमती राइस और सेला राइस की इंशाल्लाह ताला। अब चावल बनाने के लिए एक पतीली में डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। ऑयल में डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें डालूंगी 2 बादियान के फूल और इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बड़ी इलायची। इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब साबित काली मिर्च और इसमें डालेंगे लौंग तकरीबन 7 से 8 अदद। 1 टेबलस्पून इसमें डालने लगी हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालेंगे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास तकरीबन 5 से 6। बड़ा टुकड़ा है तो एक ही डाल दें। 1 टेबलस्पून नमक डालें। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें तकरीबन 1 टीस्पून। 3 टमाटर ले लें और रफली सा काट कर आप लोगों ने शामिल कर देना है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये भी शामिल कर दें और इसमें आधा कप दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। 2 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करूंगी जिसे आप लोगों ने तोड़कर डाल देना है। ये नहीं है तो चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चना मेवा पुलाव में मैं तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और ब्राउन करने के बाद ऑयल से निकाल लें और इस स्टेज पर डाल दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। पुलाव बनाने का एकदम देगी स्टाइल आपको बताने लगी हूँ। इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर पानी और कवर लगाकर फ्लेम को ऑन करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो तकरीबन 10 मिनट में मसालों का बेहतरीन फ्लेवर ग्रेवी में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, उसका भी कच्चापन निकल जाएगा। तो 10 मिनट मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया। अब आप लोग ग्रेवी चेक करें। अभी भी इसमें टमाटर घुले नहीं हैं, तो हमने टमाटर को सॉफ्ट करना है, इनको बिल्कुल मैश करना है। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और साथ के साथ टमाटर को मैश करते रहें।
अच्छा, चने आपको दिखाते चलूँ। चने मैंने 1 पाव के बराबर लिए हैं, जिन्हें मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया और सुबह उन्हें बॉईल कर लिया। चनों में थोड़ा-सा पानी भी मौजूद है, तो ये इसे ऐसे ही रहने देंगे, पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, चनों में मैंने मीठा सोडा भी नहीं डाला था। अब आप चेक करें ग्रेवी में अच्छे तरीके से टमाटर घुल चुके हैं, तो इसमें डाल दें चने, जो कि तकरीबन 1 पाव के बराबर हैं। चने डालेंगे, साथ के साथ इसमें 5 से 6 साबित हरी मिर्चें डाल दें। अब चना मेवा पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें डलेगी एक ख़ास चीज़। 4 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं ब्लैक वाली किशमिश या रेजिन्स भी जिसे कहा जाता है। ये डालेंगे तो पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर ब्राउन वाली किशमिश भी डाल सकते हैं, जिसका कलर हल्का सुनहरी रहता है। डालेंगे इसमें पुदीना और हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर। भून लेते हैं इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें किशमिश डाली है ना, वो सॉफ्ट हो जाए और उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। ये चना मेवा पुलाव को इतना जायकेदार बनता है कि अगर इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म ये पुलाव मिल जाए ना, तो यकीन करें मज़ा आ जाए। चलें जी, अब चावल के लिए पानी डालते हैं। चावल मेरे पास है 2.5 गिलास 1 किलो, और मैं 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। सेला चावल अगर ले रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को डबल कर दें। पानी डालने के बाद हल्का सा मिक्स करूँगी और कवर लगाकर मैं यखनी को पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा, इसमें डालेंगे पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मज़ीद कुछ चीज़ें। तो मैं डालूँगी इसमें मोटा कुटा हुआ सौंफ 1 टेबलस्पून और मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं। मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल को भीगे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, चावल को हमेशा किसी छलनी में डालकर छान लिया करें, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तब आप चावल डाला करें। मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से और इस यखनी को ड्राई होने देंगे, खुश्क होने देंगे। इसी स्टेज पर नमक भी चेक कर लें। नमक मैंने डाला था 1 टेबलस्पून, और जो चिकन क्यूब डाले थे ना, उसमें भी नमक होता है। चावल डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें और यखनी को कम्प्लीटली ड्राई होने दें। जैसे ही आपको लगे कि बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं, 2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें लेमन जूस, जिससे चावल खिले खिले बनेंगे और जायका भी बढ़ जाएगा। आखिर में डालेंगे इसमें बचा हुआ धनिया और पुदीना, और इसे दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार चना मेवा पुलाव बनकर एकदम तैयार है। पुलाव बनाने का तरीका ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है। इस तरीके से चना मेवा पुलाव बनाएंगे ना, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इसे सर्व करेंगे हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। तो बताएं, लग रहा है ना टेस्टी? तो आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो चलें, आज आप लोगों से शेयर करती हूँ बहुत बहुत मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, जिसे बनाएंगे हम मिनटों में। मज़े की बात तो ये है कि ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मिल्क पाउडर डालूँगी, और ना ही इसमें डलेंगे रस्क और पापे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो कोई भी मौका हो, ईद बकरीद हो, रबीउल अव्वल हो या फिर मुहर्रमुल हराम, खीर तो हर घर में बनती है। आज आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनेगी मिनटों में, और टेस्टी तो इतनी होगी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मलाईदार रबड़ी खीर बनाने के लिए मैं आपको 2 लीटर का फार्मूला देने लगी हूँ। 2 लीटर दूध के लिए मैं लूँगी आधा कप या फिर 8 टेबलस्पून के करीब चावल। अब चावल मैंने कौन से लिए हैं? चावल टूटे हुए लिए हैं। किसी भी करियाना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। असल में इन चावलों में स्टार्च की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे खीर बहुत ही क्रीमी बनती है।
2 घंटे पहले चावल को भिगो दें और फिर पानी गिराने के बाद हाथों से मसल लें ताकि ये मज़ीद छोटे हो जाएं। इस तरीके से क्या होगा, हमें मिक्सी जार में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावल को अलहदा से भी बॉयल नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। चावल भीगे हुए हैं, नरम हैं, आराम से टूटते जाएंगे। चलें जी, हाथों को पहले अच्छे तरीके से आप लोगों ने धो लेना है। चावलों को इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लें। तब आ जाते हैं दूध की तरफ और चावल को एक साइड पे रख देते हैं। तो दूध में इस्तेमाल करने लगी हूँ 2 लीटर। 1 लीटर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करूँगी, यानी ये ऑल पर्स या मिल्क पैक कोई भी ले लें। इसके अलावा 1 लीटर मैं गाय वाला दूध डालूँगी। अब जो टेट्रा पैक का दूध है ना, इसको भी डालने का एक मकसद है, क्योंकि हम खीर में किसी भी किस्म के मिल्क पाउडर, खोया या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो आप अगर 1 लीटर टेट्रा पैक का दूध लेंगी और 1 लीटर उसमें खुला दूध डालेंगे ना, तो यकीन करें रबड़ी वाली खीर तैयार होगी आप लोगों की। अब देखें 2 लीटर दूध को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। साथ के साथ भीगे हुए चावल भी डाल दें। 3 से 4 अदद इलायची भी डाल दें। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध दोनों ही मेरे पास बॉयल थे। टेट्रा पैक का दूध पहले से ही उबला हुआ होता है और जो मैंने गाय वाला दूध डाला है ना, वो पहले से ही उबला हुआ और ठंडा दूध था। बस आप लोगों ने फ्लेम को ऑन करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, आप फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं खीर को मज़ेदार बनाने के लिए। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक फ्राइंग पैन। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। आप लोगों ने कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, चाहे तो डालडा भी शामिल कर सकते हैं। इसमें डालें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर पिस्ता, बादाम, खोपरा और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2-2 टेबलस्पून। चलें जी, हल्का सा इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक किशमिश अच्छे से फूल नहीं जाती और ड्राई फ्रूट्स पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और जैसे ही देखें किशमिश फूलने लगी है, इसको उतार कर एक साइड पे रख लें। एक और फ्राइंग पैन लिया है मैंने और उसमें डाल दी है 1 कप चीनी। ये गोरी चिट्टी चीनी डालने के बाद हमने इसे मेल्ट करना है और मेल्ट करेंगे, चम्मच बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे, वरना ये सारी चीनी चम्मच पर चिपक जाएगी। आप लोग देख रहे हैं चीनी पिघलना शुरू हो गई है। जैसे जैसे चीनी में कलर आता जाएगा, बस इस स्टेज पर आप मिक्सिंग स्टार्ट करें। अब चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए चीनी में बस इतना ही कलर आने दें, जैसे शहद वाला कलर होता है ना, गोल्डन सा, बस उतना ही कलर आप लोगों ने देना है। और उसके बाद आप लोग चीनी में डाल दें 1 कप के बराबर पानी। पानी डालेंगे तो चीनी इकट्ठी हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा चीनी घुल जाएगी और ये एक शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। इस तरीके से खीर बहुत ही क्रीमी बनती है, क्योंकि चीनी को हमने पका कर डाला है, कच्चा इस्तेमाल नहीं किया। चले जी, अच्छे तरीके से शुगर मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे एक साइड पे रख दें। खीर की तरफ चलते हैं। खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखें टोटा चावल ने कितना स्टार्च छोड़ा है। खीर गाढ़ी होने लगी है और ये टोटा चावल फ़ौरन से गल भी जाते हैं। माशाल्लाह से गल भी चुके हैं। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी ये चीनी वाला सिरप। अच्छा, आप लोगों ने ये कैरेमल सिरप तभी शामिल करना है जब चावल अच्छे से गल जाएं। मिक्स करेंगे और अब आपका माल देखें, एकदम से ही खीर की रंगत चेंज हो जाएगी। टेस्टी तो इतनी बनेगी कि खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। घी समेत ही आप लोगों ने शामिल करना है। देसी घी का टेस्ट खीर में बड़ा ही अमेजिंग आएगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, शुगर को मेल्ट करते हुए मैंने 1 कप पानी डाला था, तो पानी डालने से खीर दोबारा से पतली हो गई है, लिहाजा हम खीर को पकाएंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अब कैसे पता चलेगा कि खीर अच्छे तरीके से पक चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है, ये आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। साथ के साथ साइडों से जो बलाई है ना, उससे भी उतारते जाएं और खीर में मिक्स करते रहें। अब आप देखें खीर में बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं और ये कितनी क्रीमी लग रही है। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खीर मज़ीद गाढ़ी होगी।
अब मैं आपको ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से आप खीर की लुक देखें, लग रही है ना टेस्टी। गार्निश करेंगे इससे पिस्ते और बादाम से, जो कि हमने बचा कर रखे हुए थे। यकीन करें ऐसी टेस्टी खीर आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। कुछ भी नहीं डाला, दूध, चावल और चीनी का ही तो इस्तेमाल किया है, मगर टेस्ट इसका बड़ा ही गज़ब का आएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें और एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो जिस हिसाब से गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, ठंडी ठंडी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी शरबत, जिसका एक सिप लेंगे ना तो पीते ही जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं टेस्टी बादाम का शरबत। ये आपको गर्मी से बचाएगा, ताकत और तवानाई देगा, इम्यूनिटी बूस्टर है ये शरबत। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी शरबत बनाने से पहले तुखम बिलंगा को भिगो लेते हैं। तो तुखम बिलंगा आपको हर जगह से आराम से मिल जाएगा। तासीर में ठंडा होता है, तो दूध, शरबत या लस्सी में इसका डेली इस्तेमाल भी बहुत ही मुफीद रहता है। तो एक बड़ा चम्मच तुख बिलंगा कर लें, इसमें डालें ढेर सारा पानी, मिक्स करें और फिर इसे काउंटर पर ही छोड़ दें। ये खुद ब खुद ही फूल जाएगा और अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएगा। चलें जी। तो टेस्टी दूध बादाम शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में डाला है आधा कप के बराबर पानी। स्टील की कढ़ाई ले रही हूँ ना, पानी डालने से क्या होगा, दूध नीचे चिपकेगा नहीं। अब इसमें डाल देंगे दूध। तो आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक का ले सकते हैं, खुला ले सकते हैं। तो दूध बादाम शरबत बनाने के लिए मैं 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से दूध कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब दूध में अच्छी खुशबू के लिए डालूंगी इलायची का पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल दें। दूध में चीनी ऐड करेंगे। अब शरबत है, शरबत तो मीठा ही अच्छा लगता है, तो 1.5 लीटर दूध के लिए मैं 1 कप भर के चीनी ऐड करने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए दूध में मैंने डाली है चीनी। मुसलसल मिक्स करते रहें इतना कि दूध में 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आ जाए। चीनी अगर नीचे लग गई तो सारा दूध ही जल जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जब तक दूध में बॉयल नहीं आता मुसलसल मिक्स करते रहें। जैसे ही दूध में बॉयल आए फ्लेम को लो कर दें। और अब हम एक और काम कर लेते हैं। दूध बादाम शरबत बना रहे हैं ना, तो बादाम तो हमें चाहिए ही होंगे। तो मैंने लिए हैं 2 मुट्ठी के बराबर मीठे बादाम। तो देखिए बादाम को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी इसमें डालें और इसका छिलका रिमूव करके इसका पेस्ट बना लें। मैंने छिलके समेत ही इन्हें मोटा मोटा सा मिक्सी जार में पीस लिया है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा ही रखा है। चलें जी, बादाम का पाउडर भी हमारे पास तैयार है। दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में 2 से 3 अच्छे बॉयल आ चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ये बादाम, जो कि अभी हमने पीस कर रखे हुए थे। तो गर्मा गर्म दूध में बादाम डालने से दूध गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि गर्म दूध में बादाम फूल से जाएंगे और दूध मज़ीद टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, ख़ास तौर पर गर्मियों में, तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप उन्हें दूध बादाम वाला मिल्क शेक बना कर दें। तो यहाँ पर देखें मिक्स करते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं दूध को बॉयल होने दूँगी। चलें जी, फ्लेम को दोबारा से लो कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बोल में डालूँगी मैं वेनीला कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, इस दूध शरबत में वेनीला का फ्लेवर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करें और अच्छे तरीके से कस्टर्ड को घोल लें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। अच्छा, अगर आप लोग कस्टर्ड नहीं डालना चाहते हो तो कॉर्नफ्लोर को भी आप लोग घोल कर दूध में डाल सकते हो। चलें जी, दूध में 2 से 3 मज़ीद अच्छे बॉयल आ गए हैं। अब मुसलसल मिक्स करते रहें, थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड डालते रहें। दूध को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शरबत बना रहे हैं, बस हल्की सी थिकनेस आनी चाहिए। तो 1.5 लीटर दूध के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड घोल कर रखा हुआ था, जिसमें से थोड़ा सा मैंने
बचा लिया है, हाथ को रोक लिया है क्योंकि मुझे परफेक्ट थिकनेस मिल चुकी थी। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। दूध को आप लोग रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ। जैसे ही दूध रूम टेम्परेचर पे आएगा आप इसे फ्रिज में रखें और अच्छा ठंडा होने दें। तो ये दूध बादाम मिल्क शेक या दूध बादाम शरबत बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। घर के बुज़ुर्ग से लेकर बच्चों तक ये सभी को पसंद आएगा। आप एक बार बना कर तो देखें। अच्छा जी, दूध बादाम शरबत एकदम ठंडा हो चुका है। मैं इसे फ्रिज से निकाल लाई हूँ। अब इसमें डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ और तुखम बिलंगा जो कि हमने भिगो कर रखा हुआ था। अच्छा, मुझे ज़्यादा सारा पसंद है तो मैंने सारा ही डाल दिया है। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग तुखम बिलंगा को पसंद नहीं करते तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें और ये लें, मज़ेदार सा दूध बादाम शरबत एकदम तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? चलें जी, ठंडा ठंडा शरबत सर्व कर लेते हैं। तो आप एक बार मेरे कहने पर ये टेस्टी दूध बादाम शरबत बना कर देखें, पीकर मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, मार्केट के सारे मिल्क शेक आप लोग भूल ही जाएंगे ये कोई इतना टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से। तो गर्मियों का तोड़ है ये टेस्टी बादाम दूध का शरबत, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनके आजकल पेपर्स हो रहे हैं, आप ये बनाकर उन्हें दें। यकीन करें, इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अलावा मेमोरी बूस्टर है। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।